अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक आमिल और एक बाबा जो नींबू हरी मिर्ची बेचने वाला है, तावीज़ बेचने वाला है, झाड़ फूंक करने वाला है, वो आपके घर में कैसे आग लगा देता है, मियाँ बीवी में कैसे झगड़े पैदा करता है, यहाँ तक कि फैमिली के अंदर उसकी वजह से कैसे कत्ल हो जाता है, मर्डर हो जाता है। ये पूरा किस्सा सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले हैदराबाद शहर के अंदर मोहम्मद आरिफ नाम के एक नौजवान का कत्ल हो जाता है। पता ही नहीं चलता मोहम्मद आरिफ को किसने कत्ल किया। अब जो एरिया पुलिस है वो तहकीकात में लग जाती है, उसके कॉल रिकॉर्ड सारी चीज़ें जब तहकीक करती है तो फिर 4 लोगों को वो गिरफ़्तार करती है। जिन 4 लोगों को गिरफ़्तार करती है उसमें आरिफ का सगा बहनोई जिसका नाम है मोहम्मद समी और बाकी 3 उसके दोस्त, ये 4 लोगों को गिरफ़्तार करती है सगे साले के मर्डर के केस के जुर्म में। अब जब ये चारों को गिरफ़्तार किया जाता है, तहकीकात होती है, तो उसके बाद जो एरिया के डीसीपी जोन के डीसीपी साहब है गच्चा राव गोपाल, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उसके अंदर वो डिटेल्स में बताते हैं कि ये जो मोहम्मद आरिफ है इसको एक लड़की से मोहब्बत थी। मोहम्मद आरिफ उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो लड़की साहिबे फिराश यानी बिस्तर के ऊपर लेटी हुई थी, बीमार थी और वो अच्छी नहीं हो रही थी। मोहम्मद आरिफ ने उसको बम्बई ले जाकर एक आमिल से, एक बाबा से बताया। बाबा और आमिल साहब ने जब उसको देखा तो कहा कि देखो, ये जो लड़की बीमार है इसके बीमारी का रीज़न तुम्हारे फैमिली का एक मेंबर है जिसने इसके ऊपर काला जादू, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो ये नहीं चाहता है कि तुम्हारा निकाह इसके साथ में हो। इसके लिए उसने इस लड़की पे ब्लैक मैजिक कर दिया, काला जादू कर दिया। अब मोहम्मद आरिफ जो था उसको फ़ौरन क्लिक हुआ कि उसका जो जीजा है मोहम्मद समी, उसके साथ में इसके क्लैशेस चल रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये फ़ौरन हैदराबाद वापस आए। फिर मोहम्मद आरिफ जो है अपने जीजा के घर पे, अपनी बहन के घर पे गया। उसने अपने बहनोई साहब के सामने रखा कि देखो, मैं अभी अभी एक बड़े आमिल साहब बाबा को मिल के आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा है और मेरा डाउट तुम्हारे ऊपर ही है, क्योंकि तुम्हारे मेरे दरमियान में जो पिछले कुछ दिनों से टेंशन चल रहा है तो मुझे तुम्हारे ऊपर ही शक है। अब बहनोई जो मोहम्मद समी था उसने कस्में खाई, उसने कुरान हाथ में लिया, उसने बहुत सारी जो भी हो सकता था उसने किया, लेकिन मोहम्मद आरिफ समझने को तैयार नहीं। मोहम्मद समी ने कहा कि देखो भाई, हम खुद अपने घर में दाल चावल को परेशान हैं, हमारे यहाँ पे खाने को नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज़े हो चुके हैं, हमको क्या लेना देना है दूसरों के घर से और दूसरों की फैमिली से, और दूसरा किसी से मोहब्बत करता है और दूसरे की शादी से, हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इससे। लेकिन फिर भी मोहम्मद आरिफ इस बात को लेकर समझा नहीं और दोनों साले बहनोई के दरमियान में इस मसले को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगे और मसला यहाँ तक पहुँचा कि फिर मोहम्मद आरिफ का कत्ल हो गया, उसकी मौत वाक़ई हो गई आपसी लड़ाई झगड़ों में, जिसमें मोहम्मद समी और उसने अपने कुछ दोस्त उसके साथ में थे और सब ने मिल के फिर मोहम्मद आरिफ जब फिर एक मरतबा उससे ज़बरदस्ती करने लगा और वहीं पे दोनों में आपस में खींचतान हो गई और मोहम्मद आरिफ का जो है कत्ल हो गया। मोहतरम दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है इस वाक़ये में, हम इसको आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो लड़की जिससे मोहम्मद आरिफ निकाह करना चाहता था, भाई आज मार्केट के अंदर यानी हैदराबाद शहर हॉस्पिटल्स का शहर है, बड़े बड़े दवाखाने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमारा मसला ये है मुसलमान कौम का, हमारी एक आम नफ्सियात है। आम नफ्सियात मतलब किसी भी मसलक का इंसान रहने दो, चाहे वो देवबंदी मसलक से रहो, बरेलवी मसलक से रहो, अहले हदीस रहो, जमात इस्लामी से रहो, हम मसलक हमारा चाहे कोई भी रहो, लेकिन हम भारत के हैं इसलिए हमारे अक़ीदे ख़राब है। हमारे घरों में ऐसा कुछ भी पेश आता है ना, हम फ़ौरन किसी न किसी बाबा से रुजू करते हैं। बेटी के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं लग रही है,
कुछ घर में और मसले मसाइल है कारोबारी एतबार से। हालांकि ये सारी बातें आपके जो है डिसिप्लिन से जुड़ी हुई है। जैसे नौकरी नहीं लग रही है तो इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपको इंटरव्यू देने का तरीक़ा नहीं मालूम, आपको इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता है, इसलिए नौकरी नहीं लग रही है। या आप 19 पढ़ रहे होंगे तो फिर लग गए बाबाओं के नाद में। निकाह के रिश्ते इसलिए नहीं जम रहे हैं, जुड़ रहे हैं क्योंकि आप अपने एक्सपेक्टेशन से ऊपर के रिश्ते देख रहे हो, अपने से नीचे के रिश्ते देखो ना। आपको किंग सलमान से छोटे लेवल का लड़का नहीं चाहिए, अब कहाँ से रिश्ते जमेंगे? ये प्रॉब्लम है हमारा। कारोबार में बरकत इसलिए नहीं क्योंकि कारोबार चलाने का ढंग नहीं मालूम है, सूद से पैसे लेके कारोबार चला रहे हैं, वक्त पे दुकान पे मौजूद नहीं है। जब किसी दोस्त के साथ ढाबे पे, कभी बाजू वाले की दुकान में, कभी इधर, कभी कारोबार में दिल ही नहीं है, कहाँ से कारोबार चलेगा? ये जो हमारी अपनी गफलत है, अपनी ख़ताएँ हैं, उसको दूर नहीं करेंगे फ़ौरन बाबा आमिल। मैं बता रहा हूँ आपको, हर मसलक, कोई भी मसलक रहने दो, और बाबा लोग भी हर मसलक के हो चुके हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता अपने नाम के शुरू में, हम लोग भी उनके झांसे में इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी सनदें देखकर, कोई मुफ्ती साहब है बाबा, कोई कासमी साहब है बाबा, हमको लगता है भाई कासमी है, दारुल उलूम देवबंद का फारिग है, अपने भरोसे वाला है। कोई और मदरसा जो हमारे नज़रों के अंदर है, हमको लगता है अरे ये तो अपने बाबा है। अरे भाई वो सिर्फ बाबा है, एक बात याद रखो, चाहे दारुल उलूम देवबंद का फारिग हो, उसके नाम के आखिर में कासमी लगा हो या कुछ भी लगा हो, वो सिर्फ बाबा है, उसको पेट भरना है बस। और यही बाबा लोगों ने अपनी टपरियाँ, अपनी दुकानें, अभी थोड़े दिन पहले जो बहुत सारे मेरे बारे में जो है 2-4 लोगों ने वीडियो बना के डाले यूट्यूब के ऊपर, कुछ लोगों ने जो है मेरे बारे में कुछ मज़ामीन लिखे, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपकी इनसे क्या दुश्मनी है? मैंने कहा भाई मेरी दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि मैं बाबागिरी के ख़िलाफ़ हूँ, और ये सब बाबा लोग हैं, ये इनकी सबकी टपरियाँ जो है ना, टपरियाँ, इनमें से बास तो वो है जो चैनलों पे भी वजीफ़े बेच रहे हैं। चैनलों पे कि आपको क्या वजीफ़ा चाहिए, आपको क्या तावीज़ चाहिए, चैनलों पे, और नाम के आखिर में कासमी लगा हुआ है, दारुल उलूम देवबंद की निस्बत है, लेकिन उस निस्बत का नाम ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और भी बहुत से बाबा लोग हैं ऐसे। एक बाबा ने तो अपने पूरे चेले चपाटे पंटरों की पूरी टीम लगा दिया मेरे पीछे। जिस ग्रुप में मेरा नंबर होगा वहाँ पे जो है उसके चेले चपाटे पंटर लोग लग गए हुए हैं मेरे अगेंस्ट में मैसेजेस वगैरह करने में। तो मैंने तहकीकात किया तो पता चला कि ये बाबा जो है इतना बड़ा शैतान है। मेरे से पहले एक बहुत बड़े आलिम दीन, जिनसे अल्लाह ने दीन का बहुत बड़ा काम लिया, ये खबीस उनके अगेंस्ट में भी खड़ा हुआ था। बाज़ाब्ता इसने उनके नाम से पर्चा छापा था, फितने फुला फुला बोलकर। अपन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि ये बाबा है, इसको अपनी बाबागिरी की दुकान और इसके पंटर फैलाए हुए है इसने। ये प्रॉब्लम है हमारा। तो चूँकि ये हमारे अक़ीदों का गलत, हमारे अक़ीदे जो है ना, मैं आपको बता दूँ, अगर हम तबलीग के भी काम में लगे हैं ना, बहुत से गाँवों में, देहातों में, खेड़ों में मैंने देखा 100% तबलीग का माहौल है। 100% तबलीग का माहौल है। और तबलीग का पहला नंबर क्या है? ईमान। और ईमान का मकसद क्या है? दिलों का यकीन सही होना। करने धरने वाली ज़ात किसकी है? एक अल्लाह की है। अल्लाह सब कुछ के बग़ैर सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता। ये हम तबलीग वाले बोलते हैं अपने 6 नंबर के पहले नंबर में। लेकिन अफसोस ये है, ख़ुद हमारा हाल ये है, हमारे शहरों में जो है गली गली में बाबा लोग बैठे हुए हैं। जहाँ 100% तबलीग का माहौल है, मैं वैसे बस्तियों की बात बता रहा हूँ, गली गली में बाबा है, वहाँ पे बाबा और बाबा लोग। और हम क्यों उनके झांसे में? अरे अपने मसलक के बाबा है, बोले दारुल उलूम के फारिग है ना, ये कैसा झूठ बोल सकते हैं? ये बाबा, अरे अपने मदरसे के फारिग है ना बाबा, ये भी अपने दावत के काम में लगे हुए बाबा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, ये बाबा नहीं है, ये साले भामटे है, ये एक नंबर के अय्यार है, मक्कार है। ये कुत्तों ने यही बाबागिरी के नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बना ली हुई है, यही बाबा लोगों ने। अल्लाह रहम करे और हमको समझ आता फरमाए। भाई पोपट के जैसा ज़ुबान पे तो आ गया, करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है, दिल में आया नहीं वो। अभी भी घर में कुछ हो रहा है कि फ़ौरन जो है जा रहे हैं बाबा के पास, आमिल के पास। एक अमीर साहब खुद मेरे पास आए, अमीर साहब, एक एरिए के अमीर साहब।
उनकी बेटी जो है से पैर ये करने लगी, मुट्ठियाँ ये करने लगी। वो आमिर साहब खुद आए मेरे पास, बोले आपको, अरे आप थोड़ा सा चलो देखो वो अमल अमली। मैं बोला आमिर साहब ये अमल अमलियात मुझे आती नहीं, आप दूसरे किसी लाइन का कोई भी काम बोलो। मैं ये लाइन में, यही एक ऐसी फील्ड और लाइन है जिसके अंदर मुझे जो है, मैं ये लाइन में पढ़ता ही नहीं हूँ ये छोड़ के, क्योंकि क्या हो रहा है, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला ये आमिल का काम नहीं है। बच्ची की उम्र कितनी है, पता चला कि वो बच्ची की उम्र 16 साल थी जब उसका निकाह करके दिए, 17 साल की हो गई तो वो माँ बन गई। मैं बोला आमिर साहब गवर्नमेंट का भी रूल है 18 साल की उम्र में बच्ची का निकाह करना चाहिए, 19-20 की होती और फिर बच्चा पैदा होता ना तो उसकी बॉडी डेवलप होती थी। अरे अभी तो खुद डेवलप नहीं है वो, 16 साल की लड़की, वो खुद डेवलप नहीं है, वो खुद अभी बनी नहीं है, पूरा जिस्म पूरी बॉडी उसकी तैयार नहीं हुई है और उसके पेट में एक और जान पल रही है। तो वो जो जिस्म को मिलने वाले मिनरल्स है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो पावर है, वो उसको जिसको मिलेंगे या बच्चे को मिलेंगे। प्रॉब्लम है हमारा। जाओ, मैं बोला किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो जिसको औरतों की जो एक्सपर्ट होती है उसको, ये अपने गली मोहल्ले में जो बैठे हुए हैं 10 रुपये 20 रुपये में हफ्ते भर की दवा गोली देने वाले, ये नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट जो ओरिजिनल है उसको ले जाके बताओ, तब पता चलेगा उसके जिस्म में जो है आयरन की कमी है या उसके जिस्म में खून की कमी है। मसला है हमारा मोहतरम दोस्तों। अल्लाह रहम करे, फ़ौरन हमारे दिलो दिमाग में यही आता है जिन्नात का असर हुआ होगा, शैतान का असर हुआ होगा, नापाक रूह का असर होगा, किसी ने करनी कर दिया होगा, किसी ने काला जादू किया होगा, किसी ने ऐसा किया होगा वैसा किया होगा। इसलिए भाई ये मेरे आज के सबक का खुलासा यही है, अल्लाह के वास्ते, अरे हम मुसलमान हैं भाई, मुसलमान हैं हम किसी भी मसलक के रहो। सबसे पहले तो मुसलमान, कलीमा तय्यबा तो सबको पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमारी शुरुआत ही अल्लाह के सिवा कोई नहीं से होती है, फिर क्यों हमारे दरमियान में ये दूसरे आ जाते हैं? ये अल्लाह के माँ सिवा के लिए जगह क्यों मिल जाती है? हर नमाज के शुरू में, हर रकात में पहला लफ्ज़ हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हमने अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मान लिया हुआ है तो ये फिर नींबू हरी मिर्ची बीच में क्यों? ये सिर्फ़ हमारे अक़ीदों की ख़राबी है, अक़ीदों की, एक बात याद रखो। और ये बाबा लोग जो बैठे हुए हैं पेट भरने को, और बहुत से जगहों पे तो इन्होंने इनके पंटर फैलाए हुए हैं जो ख़ुद आपको उनसे रुजू कराते हैं। नगर वाला बाबा, नासिक वाला बाबा, लातूर वाला बाबा, उस्मानाबाद वाला बाबा, शोलापुर वाला बाबा, ये खुद उनके पंटर फैलाए हुए हैं। औरंगाबाद वाला बाबा, ये सब उनके चमचे, चेले, चपाटे गांव खेड़ों में भी फैलाए हुए उन्होंने। 50-50 अल्लाह हिफाजत फरमाए। और आप एड़े बन रहे हैं उनके चक्करों में। इसलिए भाई मत आओ, ये बाबा लोगों ने घरों को बर्बाद कर दिए इन्हीं की वजह से। देखो ना, इन्हीं की वजह से वो मोहम्मद आरिफ का मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। वही मोहम्मद आरिफ जो हैदराबाद में रहता है, अरे भाई बड़े बड़े अपोलो हॉस्पिटल और पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल है वहाँ वो अपनी वो लड़की को लेकर जाता तो उसको रूट कॉज पता चलता था। और मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं खुद आपको बताता हूँ, ऐसा वाक़या खुद मेरे साथ में पेश आ चुका है। मेरे साथ मतलब एक साहब मेरे पास में आए थे और यही उनका भी मसला था, यही उन साहब का भी मसला था। उनकी हालत जो है ना, कम से कम वो 120 किलो के होंगे, लेकिन वो सूखते जो है ना, सूखते उनका वज़न रह गया होगा कम से कम 50 से 60 किलो, यानी आधे कम हो गए। परेशान हो गए वो, ये बाबा वो बाबा, बीवी बोल रही है इसने किया होगा, भौनी बोल रहा है उसने किया होगा, ससुरा बोल रहा है उसने किया होगा। परेशान हो गए वो। मेरे बयानात वगैरह भी सुनते थे और कभी वक़्त उनसे मुलाकात भी हो गई हुई थी। फ़ोन किए, बोले मैं मिलना चाहता हूँ। मैं बोला आओ आप। अब वो आए एकदम काड़ी के जैसे। मैं बोला भाई क्या मसला है? बोले ऐसा हम बड़े बड़े आमिलों के पास जाके आए। देखो ना, बोले अभी ये थैली साथ में थी, उसमें पूरे फलीते भरे हुए थे। ये लातूर वाला जो बाबा है ना, ये फलीते उसने दिए हुए हैं, हमारा गांव भी उधर ही है। बोले, मैंने कहा वो फलीते की थैली पहले फेंक के दो बाहर, क्या लगे? मैं बोला ये फलीतों के इसके उसके नाद में दवाखाने में बताए क्या डॉक्टरों को? हाँ बोले मैंने इसको बताया उसको।
तुम्हारा असल में तुमको डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तुम्हारा इलाज क्या है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है उल्टियाँ हो रही है और जो है खाना हज़म ही नहीं हो रहा है, खाना रह रहा ही नहीं पेट के अंदर, ऐसे ऐसे मसले हो रहे हैं। मैंने उनको यही पूना के अंदर जो है ना एक खैराती हॉस्पिटल किसे बोलते, खैराती हॉस्पिटल बोलते, जो फ्री के हॉस्पिटल रहते ना, जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बनाते चलाते हैं। पूना में एक हॉस्पिटल है सैलेसबरी पार्क में, पुणे एडवेंटिक्स हॉस्पिटल। मैं बोला वहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, वो एक्सपर्ट है पेट के बीमारियों के। वहाँ गए थे क्या तुम? नहीं बोले वहाँ नहीं गया मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल। मैं बोला बड़े हॉस्पिटल नहीं, वो भी बहुत बड़े डॉक्टर है, लेकिन वो बेचारे खैराती हॉस्पिटल में मुफ्त में काम करते, वहाँ जाओ। मैं बोला तुम, मैंने उनको चिट्ठी पे उनका नाम वगैरह टाइमिंग लिख कर दिया और मैं कहा फ्री का हॉस्पिटल है वो। वहाँ जाने के बाद वो जो डॉक्टर साहब थे, फिर वो डॉक्टर साहब ने इनको दूसरे दिन बुलाए, इनकी जो है एंडोस्कोपी वगैरह उन्होंने किए और उसके बाद में पता ये चला कि इनकी जो आंतें हैं पूरी, उसमें छाले आ गए हुए हैं। जो आंतें हैं ना, आंतों के अंदर छाले आ गए हुए हैं और वो छालों की वजह से पूरे आंतें जो है उनकी पूरे छाले आ गए हुए हैं, जिसकी वजह से आंतों में सूजन आ गई हुई है, तो कुछ जाता ही नहीं है और कुछ गया तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। इस वजह से खाली लिक्विड पी रहे हैं, परेशान हाली के अंदर है। मोहतरम दोस्तों, हैरत होंगी, हैरत आपको सुन के, सिर्फ 700 रुपये की मेडिसिन। कितने रुपये की? सिर्फ 700 रुपीज़ की दवा वो डॉक्टर साहब ने लिख कर दिए और वो इंसान बस वो 700 रुपये की दवा में उसके छाले वाले पेट में की सारी बीमारियां दूर हो गई। और आज जो है माशाअल्लाह वापस से उसने अपना उसका जो जिस्म था पुरानी हालत में आने लगा वापस से। मैंने कहा देखे आमिल साहब का कमाल, ये हमारे आमिल साहब है। मैं बोला बाबा देखे उनका, अरे तुमको प्रॉपर डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था इसलिए प्रॉब्लम था। ये मसला है हमारा, हम जो बीमारी है, बीमारी का जो डॉक्टर को प्रॉपर को दिखाना चाहिए वो वहाँ जाते ही नहीं। और आमिलों के चक्कर में नींद नहीं आ रही तो आमिल के पास, अरे नींद इसलिए नहीं आ रही है भाई क्योंकि तुम या तो डिप्रेशन के शिकार है या तो किसी मानसिक बीमारी के शिकार है, तो वो इलाज होगा तुम्हारा, वो भी दवा गोली है उसकी, जाओ किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। बड़े बड़े मुसलमान साइकाइट्रिस्ट बैठे हुए हैं मार्केट में, जिन्होंने MD उसके अंदर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लिए हुई है, जाओ ना उनके पास में, उनको बताओ आप जाके, तो वो तुमको कुरान हदीस से भी समझाएंगे, तुम्हारे बीमारियों का इलाज और मेडिसिन और दवाएं भी देंगे। लेकिन यार ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह के वास्ते मत पड़ो ये बाबाओं के चक्कर में। ये पेट भरू हराम खोर है, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के अक़ीदे ख़राब करने का और घरों में झगड़े लगाने का काम किया। अल्लाह हम तमाम को ये आमिलों के, ये बाबाओं के शर से बचाए, बस इतनी दुआ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।